कैन यू कॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कॉल ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास, कैन यू कॉल ए कंस्ट्रक्टर of a class inside another class। ये मेरा क्वेश्चन है। तो सलोनी, क्वेश्चन समझ में आया कि आप क्या एक कंस्ट्रक्टर को एक क्लास में, क्या उसको इनसाइड दूसरी क्लास में भी कॉल कर सकते हैं? नो सर। क्यों? सर जिस क्लास का होगा उसमें ही कॉल किया जाएगा। ऐसा आपने सोचा है? मैंने एक कंस्ट्रक्टर आपको बनवाया था, यस सर। तो मैंने कॉल इनसाइड द क्लास नहीं कराया था। क्या सर? मैंने उसमें क्या कराया था, सेम क्लास में भी कराया था और बेस क्लास में भी कराया था, दोनों में कराया था मैंने। यस सर। तो आपने कैसे कह दिया कि ये नहीं करेगा? यही तो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट ये सोचता है कि मैंने कंस्ट्रक्टर तो पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि ये कॉल ना करता हो तो नो लिख देते हैं, और वो नो लिखने के चक्कर में वो आंसर गलत हो जाता है। तो उसके अंदर लिख लीजिए यस। मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, अभी आपको बताऊंगा कैसे होगा। यस वी कैन कॉल ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास, यस वी कैन कॉल ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास, यस वी कैन कॉल ए कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास यस सर। inside another class। inside another class, जब ये सब चीज हो जाएगी, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल आप दूसरी क्लास में कराओगे तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, यानी कंस्ट्रक्टर की एक चेन बन जाएगी, इसलिए कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोला है उसको। ओके सर। अब देखिए, कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैन बी डन इन 2 ways। कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैन बी डन इन 2 ways। पहला लिखिए, विद इन द सेम क्लास, within the same class। Second, from the base class, from the base class। यस सर। सेम क्लास में लिख लीजिए 2 लाइन, फॉर कंस्ट्रक्टर द सेम क्लास, सर क्या? for constructor in the same class, the this यस keyword, सर। this keyword can be used, this keyword can be used। Next, from the base class, from the base class, इसमें लिखिए the super keyword, the super keyword here is यस सर। used to call the constructor, used to call the constructor। used to call a constructor यस सर। from the used to call a constructor from the base class। यस सर। तो इसमें जो दिस कीवर्ड होता है ना,
वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ही कहा जाता है, यानी इसमें चेन बनाने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करा है। वैसे करा है आपने दिस कीवर्ड यूज? यस सर। तो इसका प्रोग्राम बना सकते हैं आप? बना सकते हैं? नो सर। थोड़ा सा माइंड लगाइए, मैं बता तो दूंगा आपको, आप थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे कर सकते हैं, सोचिए। नहीं बताऊंगा तो मैं ही बताऊंगा आपको, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सोचिए कि इसमें कैसे हो सकता है। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। नहीं बना? सर देख रही हूँ। मैं बताता हूँ, देखिए। क्लास बनाई आपने, यस सर। इस क्लास का नाम दे दिया कंस्ट्रक्टर। यस सर। कंस्ट्रक्टर चेन, ये तो बना रहे हैं हम। यस सर। और हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे हम, और उसी यस को ये सर। मेथड का नाम बनाएंगे। जिसमें हम दिस कीवर्ड का यूज करा है। देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा है, क्लास का नाम ही मैंने कंस्ट्रक्टर चेन दिया है, ठीक है। डिफॉल्ट यस सर। कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया क्योंकि हमें पैरामीटर पास नहीं करा, क्योंकि मैं दिस कीवर्ड का यूज करूंगा। यस सर। कीवर्ड कहाँ यूज करा जाता है कि इनसाइड द अनदर क्लास में, और जहां पर कंस्ट्रक्टर बनना हो और उसको हम कॉल कराते हैं दूसरी क्लास में, वहां यूज होता है दिस कीवर्ड। मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करा दिया, मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं एक लेता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यस सर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं सुनो। सर पैरामीटर लेते हैं। हाँ, एक पैरामीटर लो, दो पैरामीटर लो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने सेम मेथड पे ही काम करा और मैंने ले लिया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग str नाम से मैंने एक पैरामीटर ले लिया।
Yes, sir. अब मैं इसको लिखूंगा system dot out dot println। मैं ये लिख दूंगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है। Yes, sir. अब इसको हम दूसरी क्लास में कॉल करा देंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. यानी इसको मेन मेथड में हम डिक्लेयर कराएंगे। देखो कैसे। हमने क्लास को जो बनाया था हमने वो ले लिया और मैंने Yes, CC sir. लिख दिया। ऑब्जेक्ट का नाम CC लिख दिया। Yes, sir. तो इस प्रोग्राम में पूरा मेथड पूरा क्या है कि कॉलम करा रहे हैं कंस्ट्रक्टर को। Yes, sir. ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ पर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कराया। उसके बाद Yes, हमने sir. ये जो चीज बनाई हमने उसी को कॉल करा दिया यहाँ पर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा सलोनी? Sir, इसका output parameterized constructor called. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये आ जाएगा इसका। Yes, sir. तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको थोड़ा सा देखना क्योंकि कंस्ट्रक्टर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। वो जब आपके एग्जाम में आएंगे तो वो कुछ भी पूछ सकता है कि पूछ सकता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करा दो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करा दो। कंस्ट्रक्टर में से एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा। Okay, sir. ओके Yes, sir. पढ़ लेना क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो है ना गलत कर जाते हैं और ये क्वेश्चंस होते हैं जब हम पेपर में करते हैं तो उसमें जिसकी वजह से हमारे मार्क्स काट लिए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। JDK, JRE एंड JVM। Yes, JDK, sir. JRE, JVM 3 कॉलम बना लीजिए सलोनी। 3 लाइंस को डिवाइड कर दीजिए पेज को 3 उसमें। Yes, sir. पहला लिखिए JDK, फिर दूसरा लिखिए JRE, तीसरा लिखिए JVM। Yes, sir. इसमें लिखिए इट स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। नेक्स्ट JRE में लिखिए इट स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इट स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JVM में लिखिए इट स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखिए JDK में लिखिए इट इज द टूल नेसेसरी। So क्या? इट इज द टूल TOOL टूल necessary to compile। Yes, sir. It is the tool necessary to compile, document and Yes. package Java programs. Document and package Java programs.
Yes, sir. JRE में लिखिए। JRE refers to a runtime environment. JRE refers to a runtime environment in which Java bytecode can be executed. In which Java bytecode? In which Java bytecode can be executed. Yes, sir. JVM में लिखिए, JVM में it is a specification that provides a runtime environment provides a runtime environment in which Java bytecode can be executed. In which Java bytecode can be executed. हो गया? Yes, sir. ये इसके डिफरेंसेस हैं, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, एक एक दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज सिंगलेटन क्लास इन जावा? व्हाट इज सिंगलटन क्लास? व्हाट इज सिंगलटन क्लास इन जावा? And how can we make a class singleton? How can we make class singleton? लिखिए, singleton class is a class. Singleton class is a class Yes, sir. whose only one instance Yes, sir. whose only one instance can be created at Yes. any given time in 1 JVM. Yes, sir. A class can be made singleton. A class can be made singleton by making its Yes, sir. constructor private. By making its constructor private. हो गया आपका ये? Yes, sir. सिंगलटन क्लास बनाई है आपने कभी? No, sir. सिंगलटन क्लास वैसे आपको मालूम है क्या होता है सिंगलटन क्लास में? No, sir. जब सिंगलटन क्लास अगर पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि एक क्लास होगी जिसमें एक ही इंस्टांस होता है। इंस्टांस जानते हैं क्या होता है इंस्टांस? Yes, sir. एक ही इंस्टांस होता है और वो हमें एक्सेस करने के लिए कहा जाता है, जिसमें दो फॉर्म्स बनती हैं सिंगलटन क्लास की, अर्ली इंस्टेंटिएशन और लेजी इंस्टेंटिएशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि बनता कैसे है ये प्रोग्राम इसका, और इसका इंस्टेंस से क्या रिलेटेड है, क्या रिलेशन है इसका इंस्टेंस से। देखिए
सपोज मैंने एक क्लास बनाई ए नाम से, मैंने एक क्लास बनाई ए नाम से, ठीक है। यस सर। उसको मैंने क्या बताया था, एक चीज और बताई थी कि इसमें कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाया जाता है। यस सर। तो आपको यहाँ प्राइवेट बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए प्राइवेट मैंने क्यों बनाया, बता सकते हैं? सर ताकि ये चाइल्ड क्लास में दूसरी बेस क्लास से कॉल ना किया जा सके। हाँ, दूसरी और क्लास में इनहेरिट ना हो। यस सर। तो इसमें असल में बेसिकली क्या है कि इसमें देखा जाता है कि हम क्या क्या उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये इसको अगर आप बताओगे किसी को तो क्या बताओगे, ये एक अर्ली इंस्टेंस है। मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अर्ली इंस्टेंस से कर सकते हैं, एक लेजी इंस्टेंस से कर सकते हैं। तो ये आपका Yes, अर्ली sir. इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, यस अब सर। मैंने क्या करा, मैंने फिर प्राइवेट नाम से इसको बना दिया, यानी ए नाम का ही मैंने मेथड ले लिया और उसको क्लोज कर दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यस मैंने सर। लिखा स्टैटिक ए गेट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास है प्राइवेट, अब मैं इसको इनिशियलाइज भी तो नहीं कर सकता ना, इसमें आपको प्राइवेट ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको पब्लिक बना लेता तो ये वाली जो चीज है ना, मैं इसको यहाँ कॉल कर सकता था, यस लेकिन सर। ये कॉल नहीं होगी, ये कॉल नहीं होगा। नहीं क्यों? होगी। क्योंकि ये प्राइवेट मेथड बनाया हमने, प्राइवेट का यूज करके, और हमने इसको क्या करा, इनिशियलाइज कर सकती है, बस हमने इसको ये जो ओबीजे बनाया ऑब्जेक्ट, ये कॉल करा दिया मैंने। यस ठीक है, सर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर एक चीज और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पब्लिक वॉइड, मैं क्या लिख सकता हूँ, डू समथिंग, मैंने नाम से एक और बना दिया डू समथिंग, एक मेथड बना दिया मैंने डू समथिंग, और उसके अंदर मैंने कुछ भी कोड लिख दिया। सपोज करो कि मैंने लिख दिया ए बी, ए ओ बी, ओ बी जे नहीं लिखा मैंने, ओ बी इक्वल टू न्यू ओ बी। ठीक है, लेकिन ये यस सर। इनिशियलाइज नहीं होगा, ये इनिशियलाइज नहीं होगा आपका, इसमें आउटपुट नहीं शो करेगा ये। तो इसी को बोलते हैं सिंगलटन क्लास। और एक ओके सर। एग्जांपल, हाँ, अब इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को कॉल भी करा और उसको प्राइवेट बनाया, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल भी करा और उसको प्राइवेट बना दिया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर सिंगल टन क्लास हमने बनाई है, तो सिंगल टन क्लास बनाने में आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कैसे दिखाओगे, तो वो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके सर। इसको नोट कर सकते हो सलीम, मेरे पास और भी एग्जाम्पल है, मैं मैम को सेंड कर दूंगा, आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके सर। मैं आपको मे बी पॉसिबल, आपको आज क्या है, ट्यूसडे है, सैटरडे को मैं आपको एक को भेजूंगा विंडो फॉर्म्स का बना के, यानी वेब फॉर्म्स का बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 नंबर को हम ऐड करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ वेब फॉर्म्स पे।
जावा पे हम कैसे इसको इनिशियलाइज कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और वो आपको बनाना भी आ जाएगा। ओके सर। उसको बना रहा हूँ, स्कूल में ही मुझे टाइम मिलता है तो स्कूल में बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यह है कि मैं आपको सेंड इसलिए करूँगा कि आपको बनाना आ जाए, और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें 2 नंबर को हम ऐड करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ वेब फॉर्म्स, यानी विंडोज एप्लीकेशन के थ्रू। मैं 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा और 2 लेवल बटन ले लूंगा। 2 लेवल बटन में मैं उसकी वैल्यू को टाइप करूंगा और नीचे लिखूंगा एंटर द, या सबमिट लिखूंगा और मेरे पास नीचे रिजल्ट आ जाएगा। वो एक चीज होती है एप्लीकेशन को बनाना। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा सलोनी, आपके में स्टैक और हीप है? यस सर। स्टैक हीप आएंगे आपके उसमें? सर बस थोड़ा स्टैक इंट्रोडक्शन में, सा दे रखा है। अच्छा अच्छा, तो उसमें लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी। डिफरेंस बिटवीन हीप एंड स्टैक मेमोरी इन जावा। तीन तीन कॉलम कर लिएगा सलोनी, इनके 3 कॉलम्स कर लेगा। पहले में लिखिएगा फीचर्स, पहले में लिखिएगा फीचर्स, यस सर। और दूसरे में लिखिएगा, सेकंड में आपको लिखना है स्टैक, और तीसरे में लिखना है हीप। यस सर। पहला फीचर लिख लीजिए, पहला फीचर, फीचर के अंदर लिख लीजिए मेमोरी। अब लिखिए यस सर। स्टैक में, स्टैक में लिखिए स्टैक में, स्टैक मेमोरी इज यूज ओनली, स्टैक मेमोरी is used only by one thread of execution. बाय Stack, वन। stack memory is used only by one thread of execution. Heap में लिखिए, heap में, यस सर। heap memory is used by all the parts. Heap memory is used by all the parts of the application. अब फीचर्स में लिख लिए, दूसरा फीचर्स लिख लीजिए एक्सेस, एक्सेस, यस सर। ESS, एक्सेस। स्टैक में लिखिए स्टैक मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस, stack memory cannot be accessed by other threads. Stack memory cannot be accessed by other threads. यस सर। Heap में लिख लीजिए object stored in the heap, objects stored in the heap are globally accessible. Objects stored in the heap are globally accessible. यस सर। थर्ड फीचर्स लिख लीजिए, थर्ड मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें लिख लीजिए फॉलोज एफ, फॉलोज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, follows LIFO manner
to free memory follows LIFO manner to free memory. हीप में लिख लीजिए memory management is based on the generation Yes, sir. associated with each object. Yes, sir. ये इतना ही लिख लीजिए इसमें, और आपको न्यू प्रोग्राम्स बताऊंगा मैं, इसको पढ़ लीजिए सलोनी, इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन जावा, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स इन जावा, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स इन जावा। पहला लिख लीजिए मेथड, दूसरा लिख लीजिए कंस्ट्रक्टर, यानी दोनों में डिवाइड कर लीजिए मेथड्स और कंस्ट्रक्टर। इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट लिख लीजिए मेथड में, Yes, sir. must have a return type, must have a return type। जब हम मेथड बनाते हैं तो उसको मेन मेथड में कॉल करते हैं ना, तो उसमें हमें Yes, रिटर्न sir. लिखिए। कंस्ट्रक्टर में लिखिए डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। मेथड में लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, यूज टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर। एक बात बताइए, जो क्लास के आगे जो हम लिखते हैं क्लास का नाम, वो क्या है असल में, बेसिकली बता सकती हो? सर क्या? हम क्लास का नाम लिखते हैं ना, शुरू में ही क्लास नेम लिखते हैं, Yes, sir. वो क्लास का नेम है क्या वैसे? वो उसको मेथड बोलते हैं, उसको मेथड बोलते हैं। ओनली वन मेथड आर क्रिएटेड, उसको मेथड बोलते हैं। हम उसको क्लास को कॉल कराते हैं, नहीं कराते? Yes, sir. वो क्या बताता है? ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताता है। जब आप उसको बनाते हैं ना लास्ट, जब जैसे आपने क्लास बनाई पर उसको कॉल कराते हैं ना मेन मेथड में, Yes, sir. मेन मेथड में कॉल कराते हैं ना, तो वो क्या बात बताता है आपको? बिहेवियर बताता है ऑब्जेक्ट का। Okay, तो sir. यूज टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर, यूज टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखिए कंस्ट्रक्टर में, यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट, यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Yes, sir. थर्ड पॉइंट लिखिए, मेथड नेम में और मे बी, मेथड नेम, मेथड नेम, मेथड नेम may or may not be same as class name, method name may or may not be same as class name। Yes, sir. कंस्ट्रक्टर में लिखिए, कंस्ट्रक्टर नेम must always be the same, constructor name must always be the same,
as the class name. हो गया? यस सर। इसमें लिखिए मेथड में 4th पॉइंट लिख लीजिए, needs to be invoked, needs to be invoked explicitly, explicitly. यस सर। उसमें लिखिए कंस्ट्रक्टर में is invoked implicitly, is invoked implicitly. कल सलोनी में आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है? मैं कल टेस्ट रखूंगा आपका और मैम को बता दूंगा, मैं क्वेश्चन पेपर आपको सेंड कर दूंगा मैम के थ्रू। आपको वो क्वेश्चंस मैं आपका एक वीक में एक टेस्ट रखूंगा जिसमें आपके वो क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं उनको सही से पढ़ लीजिएगा। ओके सर। आपका 1 आवर का टेस्ट होगा, 1 आवर का, जिसमें आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ओके सर। ठीक है, उनको जरा ध्यान से करना, क्वेश्चंस अच्छे होंगे, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सब आपके। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम। ओके कल सर। हम आपको आगे चलेंगे। कल सॉरी आप कल तो टेस्ट रहेगा, कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ओके सर। ठीक है, और जितना मैंने लिखवाया है ना सब उसी में से पूछूंगा और एक्स्ट्रा नहीं पूछूंगा कुछ भी। ओके सर। ओके सलोनी, ठीक है।